हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। वेलकम टू अनदर आवर यूट्यूब वीडियो। आज हम इस वीडियो में 2014 पीवाईक्यूज करेंगे। इससे पहले हमने 2012 एंड 2013 के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द 2014 वन। Sum of 60% of a fractional number and the number square root is 5 greater than 1/5 of the number, then the number is, let this fractional number be x। क्या बोला मैंने कि ये फ्रैक्शनल नंबर x है। अब कैसे करेंगे? 60% ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर इज 0.66 एंड द नंबर स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट x इज 5 ग्रेटर माइनस 5 इज इक्वल टू 1/5 यानी कि 0.2x। करेक्ट। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाओ, रूट x इज इक्वल टू 0.2x माइनस 0.6x प्लस 5। रूट x इज इक्वल टू 0.4x प्लस 5, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू 0.16x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 4 ज़ा 22x। करेक्ट। अब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.16x स्क्वायर माइनस 3x। 5 इंटू 2 10, 4x होगा ना। एक सेकेंड गाइस, x is equal to 0.16x square plus 25, 5 2ab minus 2ab minus 2 into 5 minus 10, माइनस 5x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 25। ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 500x प्लस 2500 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं अगर, तो मैं इसको 100 एंड 400 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 400x माइनस 100x प्लस 2500, तो 16 कॉमन, 16x कॉमन, 25 x माइनस 25 माइनस 100 कॉमन, x माइनस 25, तो 16x माइनस 100 x माइनस 25, x इज इक्वल टू 25 और 100 अपॉन 16, 6.25। तो यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ हमारा ऑप्शन 1? अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन, if head appears consecutively in the first 3 tosses of a fair and an unbiased coin, probability of head appearing in the fourth toss also। फोर्थ टॉस में अब हेड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? यार मैंने अभी सिक्का उछाला, उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, दोबारा उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%। क्या सेकंड इवेंट फर्स्ट वाले से रिलेटेड है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो यानी कि हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/2। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्चर्स ए एंड बी टेक एम एट अ टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 90%। ए हिट करेगा 90% एंड 10% हिट नहीं करेगा। बी मिसिंग द टारगेट इज 90, बी 10% हिट करेगा, 90% हिट नहीं करेगा। अब हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी मिस द टारगेट, इसका मिस करने का 1/10, करेक्ट, इसका मिस करने का 9/10, यानी कि 9/100, यानी कि 9%।
ऑप्शन 2 09%। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स। IBACIU 2 कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28th of July. स्टार्टिंग डेट इज 28th July। ठीक है। कोर्स फी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 999। All those of you who are interested, do enroll for the course. You will surely be benefited from it. Next चीज देखते हैं। 12 person working 12 hours a day dig 12 meters of a tunnel in 12 days. How many men are required to dig additional 4 meters of the tunnel given that they work 4 hours a day for 4 days? कैसे करेंगे? तो वह अगर 1 घंटे के लिए बात करते हैं, 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, तो ये 12 घंटे, 12 people working for 12 hours working for 12 days do 12 meter of work, करेक्ट? तो यानी कि 1 मीटर के लिए 144 आवर्स चाहिए अगर मैं आवर्स की बात करूं तो। अब मुझे 4 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए, 4 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए, तो 144 इंटू 4 होना चाहिए, किसके बराबर? अब मुझसे पूछा क्या है, हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड, मेन को ए मान लो, मल्टीप्लाइड बाय दे वर्क 4 आवर्स फॉर 4 डेज। ये 4 से ये गया 36, क्या आ गई एक ही वैल्यू 36, ऑप्शन डी। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने यहाँ पे देखा कि टोटल कितने घंटे लग रहे हैं और इतने घंटे में 12 मीटर का गड्ढा खुद रहा है, तो 1 घंटे में 144 मीटर का गड्ढा, 1 मीटर 144 आवर्स ले रहा है। बस अब 144 आवर्स 1 मीटर के लिए, तो 4 मीटर के लिए 144 इंटू 4 आवर्स। अब आवर्स निकालने, नंबर ऑफ मेन इंटू आवर्स इंटू डेज, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक। क्वेश्चन 5th, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल at a price, certain price, incurring 20% loss. If he had sold the same article for 20 more, he would have earned 20% profit. यार देखो, let the cost price be this x, वो यहाँ पे प्राइस बेच रहा है और 20% का लॉस हो रहा है। अगर वो 20 रुपए और बढ़ा दे तो वो यहाँ आ रहा है और ये कितना है 20% प्रॉफिट। तो यानी कि 20 रुपीज क्या है, बेसिकली ये 20 और ये 20 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 20, तो कॉस्ट प्राइस इज 50, इतना तो बाय डिफॉल्ट कर लेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट आंसर गाइस? ऑप्शन 3। नेक्स्ट, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 60%। लेट द फ्रैक्शन बी 1/2। न्यूमरेटर इंक्रीज कर दिया 60 से, तो 1.6, एंड द सेम टाइम डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 6, डिक्रीज्ड बाय 60, तो 20 को कितना करा, तो 0.8 आ गया, 2। द न्यू फ्रैक्शन इज 4 टाइम्स द ओल्डर फ्रैक्शन, हाफ का 2 हो गया तो 4 टाइम्स हो गया। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ करेक्ट आंसर? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, वन ऑफ द एंगल इज एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल्स, which of the following is always true about the angle? Isosceles triangle, equilateral, one of the angle measures 60 degrees. यार देखो, in a triangle ABC, one of the angle is the average of the remaining 2. ठीक है, वो बोल रहा है कि ये जो एंगल है A, ये B प्लस C के हाफ के बराबर है, करेक्ट? अगर मैंने बोला कि ये एंगल 60 डिग्री नहीं है, अगर मैंने बोला ये 60 होगा, तभी तो ये दोनों का समीशन 120 होगा। और कोई सिचुएशन में बनता है? 50 किया, 100 किया, क्या मेरे पास 180 आ रहा है? 40 करा, 80 करा, 70 करा, 140 करा, किसी भी सिचुएशन में 180 बन रहा है। वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में बनेगा जब 60 एंड 120 हो, तो यानी कि एक एंगल को 60 डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी ये बात ट्रू है, बट करेक्ट आंसर इज वन एंगल इज 60। इक्विलैटरल में तो ऑल एंगल 60 डिग्री हो गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, in the area of circle C is equal to the area of the square S, then the ratio of the square of the perimeter of C and the square of the perimeter of S is nearly equal to। ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूं,
अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। नहीं सॉल्व होता कमेंट करो, अगली वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन यही करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, या इसका ना मतलब है 3 टू द पावर 2015, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 टू द पावर 2015। अब देखो 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, 15 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, तो 3 की पावर 3 क्या होती है 27, यूनिट डिजिट में क्या आया 7। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब ये मैंने क्या करा, जब हम क्लासेस करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49%? 49% का क्या मतलब है 49/100। इसका स्क्वायर रूट का क्या मतलब है 7/10। इसका मतलब है 70%। क्या मतलब है 70%, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है शायद, 12% मीट इन अ कॉन्फ्रेंस एंड ईच शेक हैंड्स विद ऑल ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक टेक्स प्लेस? हैंडशेक बहुत सिंपल है, 12 में से 2 जने सिलेक्ट करने हैं। 12C2, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1, 5। 12 11 जा 120, 132 इंटू 5, 5 2 जा 10, 0 1 15, 6 1 6, 660 हैंडशेक्स टोटल। एक सेकेंड, 12C2, 12 इंटू 11, 10 नहीं आएगा ना यार, सॉरी। 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, 6, 6 इंटू 11, 66। तो करेक्ट आंसर कितना हुआ ऑप्शन 1 66। तो विद दिस वी आर डन। आंसर की मैंने दे दी है, चेक कर लेना, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। और we will keep continuing this series guys, just do like this video, comment on this video, इससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखेगी, so that basically helps the YouTube algorithm. So I hope you'll do that. Thank you guys, take care, see you in the next class.